की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी तथा धात्री नवमी भी कहा जाता है। संस्कृत में धात्री या धात्री आंवले को कहा जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षरण न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सत् कार्यों का फल अक्षय रहता है। आंवला नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। आंवला नवमी का महत्व। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्नदान करने से हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन जप, तप व दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पास बैठकर पूजा करने व दान पुण्य करने से सभी पाप मिट जाते हैं तथा कभी भी घर का भंडारा खाली नहीं होता। आंवला नवमी के दिन आंवला तथा पेठा पूजन से स्त्री जाति के लिए अखंड सौभाग्य और घर में शांति, आयु एवं संतान वृद्धि होती है, जिससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी मनाने के कारण नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने और भोजन करने का विशेष महत्व है। आंवला वृक्ष की पूजा और इस वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा का आरंभ माता से हुआ। शास्त्रों में इस संदर्भ में कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन अगर आंवले की पूजा करना और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव न हो तो इस दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवले का वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है। अक्षय नवमी को ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की मेल हुई। इसी कारण कुष्मांड कद्दू का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन गंध, पुष्प और अक्षतों से कुष्मांड का पूजन करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन कुष्मांडा देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। और इस दिन कुष्मांड यानी कुंभे का दान बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंसवध से पहले 3 वन की परिक्रमा की। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस व्रत में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के परामर्श से माता कुंती ने भी अक्षय प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया था। तभी से इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। इस दिन श्रद्धापूर्वक आंवले के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करें तो निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर मुख होकर दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र से आहानादित षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में जल, दूध चढ़ाकर पूजा की जाती है। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में कच्चा सूत या मौली
8 परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। मान्यता के अनुसार 108 परिक्रमा भी की जाती है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करें और वृक्ष को प्रणाम करते हुए आंवला नवमी की कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। अंत में कपूर तथा घृत दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करें। पूजन के उपरांत आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा से संतुष्ट करने के उपरांत स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि व्रत धारण किया हो तो संध्या काल को भोजन ग्रहण करना चाहिए। अक्षय नवमी कथा। अक्षय नवमी के संबंध में कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उनकी नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी के अति सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। राज ज्योतिषी ने कहा कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अडिग थे। उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने अपने आराध्य भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्यदेव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह करो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। भावरे पड़ गई तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया तथा मुकुंद देव का जीवन बच गया। इसी कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। आंवला नवमी पर कृत कर्म। सुबह घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें ताकि अलक्ष्मी दूर हो, भगवान विष्णु संग लक्ष्मी आगमन हो। इस दिन आंवले के रस को जल में मिलाकर स्नान करने से सुंदरता और यौवन की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी पर घर में अथवा किसी मंदिर में अथवा किसी पार्क आदि में आंवले का वृक्ष लगाएं। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का स्मरण कर तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है। इस दिन आंवला फल या उसकी पत्ती घर लाने से धन बढ़ता है और यश व ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। पूजन करते समय या भोजन करते समय जो पत्तियां गिरे उन्हें लाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आंवले के पेड़ में नीचे ब्रह्मा जी, बीच में विष्णु जी और तने में महेश जी निवास करते हैं। इसलिए इस दिन कुंवारी लड़कियां अगर व्रत रखती हैं तो उनका विवाह और विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के संतान या पुत्र न हो वे पति पत्नी इस दिन श्रद्धापूर्वक आंवले के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करें तो निश्चित ही पुत्र संतान होती है। अगर दाम्पत्य जीवन कटु चल रहा है तो पति पत्नी के बीच मिठास पैदा होती है। जिस तरह पेड़ में सूत लपेटा जाता है उसी तरह रिश्ते भी एक दूसरे से बंध जाते हैं। अक्षय नवमी को गौ, जमीन, हिरण, सोना व वस्त्र आभूषण आदि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी मिट जाते हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं अगर वह इस दिन कुम्हड़ा के अंदर पैसे, सोना, चांदी आदि रखकर पूजा कर ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। फलदार आंवले के पेड़ के नीचे ही पूजा करें तभी फल मिलेगा। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के उपरांत एक पका हुआ कुम्हड़ा लेकर उसके अंदर अपनी सामर्थ्य अनुसार रत्न, सोना, चांदी या रुपये आदि रख कर योग्य ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुम्हड़ा दान करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों के शांति के लिए यथाशक्ति कंबल आदि उन्हीं कपड़े भी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। घर में आंवले का वृक्ष न हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजा, दान आदि करने की भी परंपरा है। अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित कर घर में यह कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को घोर पाप बताया गया है। यह पाप करने वाला अपने दुष्कर्म का फल अवश्य भोगता है, लेकिन अगर वह अक्षय नवमी के दिन स्वर्ण, भूमि, वस्त्र एवं अन्न दान करे, वह आंवले के वृक्ष के नीचे लोगों को भोजन कराए तो इस पाप से मुक्त हो सकता है।
इस नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने व कराने का बहुत महत्व है। बोलो आंवला नवमी की जय। श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती।